नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पेपर जेआईबी के पेपर 1 के, जिसका नाम है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। ये सेट 4 है। सेट 1, 2 और 3 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो शुरू करते हैं साथियों, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेट 4। इसमें सेट 4 में सारे ही जो क्वेश्चंस हैं वो आईटी रिलेटेड है, कंप्यूटर आईटी इनसे रिलेटेड हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कुछ डिवाइसेस दिए हुए हैं कंप्यूटर के, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो टच पैड, माउस, मदरबोर्ड, बारकोड रीडर। तो इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मदरबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। तो टच पैड, माउस और बारकोड रीडर, इनके थ्रू इंस्ट्रक्शंस इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर को दी जाती है, जबकि मदरबोर्ड जो है वो उसका कोई रोल नहीं है इसमें, इनपुट डिवाइस वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम दैट हैज़ अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल टू ट्रांसमिट डेटा थ्रू स्पेस इज नोन एज। तो एक ऐसा सिस्टम जिसकी काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल को यूज़ करता है डेटा ट्रांसफ़र में, तो वो कौन सा है? चार ऑप्शंस हैं, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव सिस्टम या मॉडेम। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। माइक्रोवेव सिस्टम जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव सिग्नल्स को यूज़ करता है ट्रांसमिट डेटा। तो माइक्रोवेव सिस्टम इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इसमें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर मैनेजिंग टेक्स्ट थ्रू द वर्ड प्रोसेसिंग इज़। तो ऐसा विंडो सॉफ्टवेयर जो कि टेक्स्ट को मैनेज करता है, तो कौन सा है? एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस या एम एस एक्सेल। तो ये हम सभी जानते हैं कि एम एस वर्ड जो है वो है जिसमें हम टेक्स्ट को मैनेज करते हैं, काफ़ी यूज़ होता है। तो एम एस वर्ड, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रोफेशनल मार्केट रिसर्च एजेंसी। तो कुछ नाम दिए हुए हैं, शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशंस हैं, कुछ एजेंसीज़ के नाम हैं। तो इनमें से बाकी एजेंसीज़ जो हैं मार्केट रिसर्च एजेंसीज़ हैं, कोई एक ऐसी है जो नहीं है। तो आपको बताना है कौन सी इनमें से नहीं है। तो ऑप्शन ए है ORG, MARG, DMA या IMRB। तो इन चारों में से बाकी तीन जो हैं वो मार्केट रिसर्च एजेंसी हैं, जबकि DMA जो है वो मार्केट रिसर्च एजेंसी नहीं है। तो ऑप्शन सी DMA इसका करेक्ट होगा। ESOP स्टैंड्स फॉर। तो ESOP क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसकी जो फुल फॉर्म है वो पूछी गई है। ये चार ऑप्शन है। पहला है इफिशिएंट सर्विस ऑफ प्रोमिस, इफेक्टिव सिस्टम ऑफ प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। ऑप्शन डी है इसेंशियल सिक्योरिटी ऑफ प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ESOP का मतलब है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंड ICDT मॉडल। तो ICDT मॉडल क्या है, उसको फुल फॉर्म उसकी लिखनी है। मॉडल ICDT किसके लिए स्टैंड करता है? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांजैक्शन। सेकंड है इन्वेस्टमेंट, कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड है इंटरनेट, कैरियर, ट्रांजैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ है इंटरनेट, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांजैक्शन। तो ICDT में आई इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन और टी से ट्रांजैक्शन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EMB स्टैंडर्ड्स विच प्रोवाइड टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर कार्ड यूजेस इन विच EMB स्टैंड्स फॉर। तो EMB स्टैंडर्ड्स जो हैं उसमें EMB की फुल फॉर्म क्या है, EMB किसके लिए स्टैंड करता है? तो EMB में इसके ऑप्शंस दे रखे हैं चार EMB का। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेरिएंस, सेकंड है यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीज़ा, थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजुअलाइजेशन, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है EMB जो है वो स्टैंड करती है यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीज़ा। तो कार्ड यूजेस है, कार्ड से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये मास्टर, अगर ऑप्शन दिए हैं तो आपको अगर गैस करना हो तो, क्योंकि ये कार्ड के बारे में है, तो वीज़ा, मास्टर कार्ड, यूरोपे, ये जो है कार्ड्स के वो हैं।
तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिवर्सल सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर ईडीआई इज नोन एज। तो ईडीआई का जो यूनिवर्सल सेट ऑफ स्टैंडर्ड है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं इसमें ईडी फैक्ट, ईडीआई, आईएसओ, बीआईएस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, ईडी फैक्ट। जो यूनिवर्सल सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ईडीआई इज नोन एज ईडी फैक्ट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। द डीएसएस एंड ईएसएस ब्रिंग अबाउट अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन। तो डीएसएस और ईएसएस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं। किस में लेके आए हैं? तो ऑप्शन है डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, चेक प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और फोर्थ है विड्रॉल प्रोसेसिंग। तो इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो डीएसएस और ईएसएस जो है वो ट्रांसपेरेंसी लाए हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट विजिबल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इज रिफ्लेक्टेड इन द वे द बैंक्स रिस्पॉन्ड डैश फॉर मेकिंग इट्स इफेक्टिव यूज्ड फॉर इफिशिएंट सर्विस डिलीवरी। तो इसमें से क्या है? टेक्निकली, ऑपरेशनली, स्ट्रेटजिकली या फाइनेंशियली। तो सबसे ज़्यादा जो विजिबल इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी का वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है कि बैंक किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? तो यहाँ पे साथियों करेक्ट ऑप्शन होगा स्ट्रेटजिकली, कि स्ट्रेटजिकली किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट जो है, मोस्ट विजिबल इम्पैक्ट जो है वो वहीं पर है, स्ट्रेटजीज जो बनाई जाती हैं वहाँ पर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा प्राइवेसी एज्यूम्स सिग्निफिकेंट डायमेंशंस विद अथॉरिटी टू एक्सेस डेटा, अथॉरिटी टू यूज़ डेटा ओनली फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, और थर्ड है अथॉरिटी टू विड्रॉ मनी विदाउट टेलिंग अदर्स। तो इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है डेटा प्राइवेसी के रिगार्डिंग? तो इसमें ऑब्वियसली साथियों जो है ऑप्शन जो है, ऑप्शन थर्ड जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि अथॉरिटी टू एक्सेस डेटा भी ठीक है और अथॉरिटी टू यूज़ डेटा ओनली फॉर स्पेसिफाइड पर्पजेज़, और थर्ड है अथॉरिटी टू विड्रॉ मनी विदाउट टेलिंग अदर्स। तो ये ठीक नहीं है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल बैंकिंग इज़ करेक्टराइज्ड बाय। तो डिजिटल बैंकिंग के फीचर्स क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो विजिटिंग ब्रांच ऑफिस फॉर डूइंग ट्रांजेक्शन एंड यूजिंग डिजिटल डिवाइस अवेलेबल एट ब्रांचेस। तो ऐसा है क्या डिजिटल बैंकिंग में? सेकंड है यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड कोर बैंकिंग सॉल्यूशन बाय बैंक फॉर इफेक्टिव कस्टमर सर्विस। तो ये है थर्ड ऑप्शन है अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉनिक चैनल विच कैन बी यूज्ड बाय कस्टमर्स एट देयर कन्वीनियंस टू कैरी आउट बैंकिंग ऑपरेशंस, और फोर्थ है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स एंड डिजिटल टूल्स फॉर बुक मेंटेनेंस एंड ट्रांजेक्शन बाय द बैंक। तो इसमें साथियों जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, यानी कि डिजिटल बैंकिंग का मतलब ये है कि अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉनिक चैनल जो हैं वो यूज़ किए जाएं कस्टमर्स के द्वारा, और कब यूज़ किए जाएं? एज़ पर देयर कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं वो, टू कैरी आउट बैंकिंग ऑपरेशन। तो डिजिटल बैंकिंग इज़ करेक्टराइज्ड बाय अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स विच कैन बी यूज्ड बाय कस्टमर एट देयर कन्वीनियंस टू कैरी आउट बैंकिंग ऑपरेशंस, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल नेटवर्क्स हैव एन इनॉर्मस इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैपेसिटी, एज सच दे आर अ ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर। तो सोशल नेटवर्क्स जो हैं वो इनॉर्मस इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैपेसिटी है उनमें, ये हम सभी जानते हैं। तो वो सबसे एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, एक ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है किसके लिए? ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सबसे सही ऑप्शन है इसमें बताना है। कस्टमर फीडबैक, वायरल कंटेंट, या ऑप्शन सी है एक्सक्लूसिव कूपन्स, ऑप्शन डी है मार्केटिंग मैसेजेस। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो मार्केटिंग मैसेज के लिए हैं, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस टोटल यूटिलिटी डैश। तो ये साथियों एक ग्राफ होता है जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी एक जगह होती है और उसके साथ में उसका कंपैरिजन होता है टोटल यूटिलिटी, साथ में उसी ग्राफ में होती है। तो ये देखा गया है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती है तो टोटल यूटिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके चार ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कौन सा ठीक है। तो डिमिनिशेस, इंक्रीजेज, थर्ड है रिमेन्स कांस्टेंट, या फोर्थ है इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग लेवल। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है साथियों, कि मार्जिनल यूटिलिटी जब
कम, डिमिनिशेस मतलब जब नीचे जाती है, कम होती है, तो टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ती है, लेकिन बहुत कम रेट से, यानी कि डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है। धीरे धीरे उसका जो बढ़ने का रेट है वो कम होता जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। स्टेटमेंट डैश मशीन्स आर ऑल्सो statement dash machines are also in use in few banks which considerably enhance statement delivery times। तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, प्रिंटिंग, सेकंड ऑप्शन है फोल्डिंग एंड फ्रैंकिंग, सी है प्लॉटिंग, डी है ऑर्डरिंग। तो फोल्डिंग एंड फ्रैंकिंग इसका करेक्ट आंसर है साथियों। ये एक मशीन्स होती हैं कुछ, फोल्डिंग एंड फ्रैंकिंग मशीन्स कहते हैं। वो क्या करती हैं, स्टेटमेंट्स बल्क में निकाल देती हैं, काफ़ी उसमें हेल्प करती हैं। तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी करेक्ट है। स्टेटमेंट फोल्डिंग एंड फ्रैंकिंग मशीन्स आर ऑल्सो इन यूज इन फ्यू बैंक्स विच कंसिडरेबली इनहेंस स्टेटमेंट डिलीवरी टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज टर्मिनल विच आर अटैच टू अ सर्वर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम आर कॉल्ड। तो ऐसे टर्मिनल्स जो कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम में सर्वर से अटैच होते हैं, तो सर्वर से जो अटैच होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है इसमें CPU, नोड क्लाइंट्स, ओनली CPU एंड क्लाइंट्स, ओनली क्लाइंट्स एंड नोड्स, या ऑप्शन डी है ओनली CPU एंड नोड्स। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ओनली क्लाइंट्स एंड नोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेट वाज सेटअप बाय। तो इंडोनेट किसने सेटअप किया था। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं RBI, CMC लिमिटेड, TCS, नन ऑफ दीज। तो CMC लिमिटेड इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट है, CMC लिमिटेड। इंडोनेट को जो सेटअप किया था वो CMC लिमिटेड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर टू अ मैनुअल सिस्टम इन अ कंप्यूटर सिस्टम द मेथडोलॉजीज फॉर इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल चेंज। तो मैनुअल सिस्टम के मुकाबले कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या चेंज हो जाता है, वो ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना कौन सा करेक्ट है। तो जो मेथडोलॉजीज़ हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल वो चेंज हो जाती हैं। सेकंड है बेसिक कंट्रोल ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाते हैं। थर्ड है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव आर मोर डिफ़िकल्ट टू अचीव, तो ये है। और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो सेंटेंस हैं वो ठीक हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। यानी कि जो मैनुअल सिस्टम के कंपैरिजन में कंप्यूटर सिस्टम है, वहाँ पर मेथोडोलॉजी जो है, मेथड्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, और बेसिक कंट्रोल ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाते हैं। साथ ही कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं, डिफ़िकल्ट टू अचीव। तो ऑप्शन डी इसमें ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स टू मैक्सिमाइज लॉयल्टी इज सेड टू बी। तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है कस्टमर की मैनेज की जाती है जिससे कि कस्टमर्स की लॉयल्टी बढ़ाई जा सके, उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शंस हैं, कंपनी रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लायर मैनेजमेंट, रिटेलर मैनेजमेंट, या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, या CRM भी जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मिनल्स कनेक्टेड टू अ सर्वर इज नोन एज। तो जो टर्मिनल्स हैं सर्वर से कनेक्टेड हैं उनको क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही है, यानी कि क्लाइंट्स और नोड्स दोनों ही कहते हैं। जो टर्मिनल्स जो है, क्लाइंट और नोड दोनों ही जो टर्मिनल्स हैं वो सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजेक्शन्स ऑफ इंटरनेट बैंकिंग इंक्लूड। तो इंटरनेट बैंकिंग के ट्रांजेक्शन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उनमें इंक्लूड होता है। विड्रॉल ऑफ कैश एनीवेयर इन इंडिया, स्टेटमेंट 2 है इसका, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, या थर्ड ऑप्शन है ट्रांसफ़र ऑफ फंड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। तो इंटरनेट बैंकिंग में साथियों कैश विड्रॉल की जो फैसिलिटी है वो नहीं होती है, और बाकी दोनों फैसिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि स्टेटमेंट भी कस्टमर ले सकता है, और थर्ड है कि जो फंड ट्रांसफ़र है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट वो भी वो कर सकता है। तो इसमें जो सेकंड और थर्ड जो है पॉइंट्स जो हैं वो ठीक हैं, पहला पॉइंट ठीक नहीं है, गलत है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2 and 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसिपेंट ऑफ अ डिजिटली साइंड मैसेज कैन वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ मैसेज बाय यूज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग की। तो कोई डिजिटली साइंड मैसेज अगर किसी पर्सन को मिला है और वो उसकी ऑथेंटिसिटी
चेक करना चाहता है तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, कैसे वो चेक कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन है सेंडर्स प्राइवेट की, सेकंड है सेंडर्स पब्लिक की, थर्ड है रिसीवर्स प्राइवेट की, या डी है रिसीवर्स पब्लिक की। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, यानी कि सेंडर्स पब्लिक की। तो सेंडर्स पब्लिक की जो है उसकी हेल्प से जो ऑथेंटिसिटी है वो चेक की जा सकती है डिजिटली सेंड मैसेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबली द बैंक्स आर टेक्नोलॉजी दैट विल ग्रेजुअली गिव न्यू डायमेंशंस डैश ऑफ बैंक्स। तो इसमें प्रोडक्ट, सर्विसेज, डिलीवरी सिस्टम्स तीनों ही ठीक है यहाँ पर। यानी कि जो बैंक हैं, बैंक की जो टेक्नोलॉजी है वो नए डायमेंशन दे रही हैं किन किन चीज़ों को, प्रोडक्ट को, बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको नए डायमेंशन दे रही हैं, जो सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करते हैं उनको नए डायमेंशंस दे रही हैं, और डिलीवरी सिस्टम जो ये बैंक यूज़ करते हैं अपनी सर्विसेज को, प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, उनको भी नए डायमेंशंस दे रही हैं। तो टेक्नोलॉजी से तीनों ही क्षेत्रों में काफ़ी बदलाव या सुधार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट मेक्स यूज़ ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो जो कंप्यूटर का पार्ट ऐसा है जो प्राइमरी मेमोरी को यूज़ करता है वो कौन सा है? स्टोरेज यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU जैसे हम कहते हैं, तो वो प्राइमरी मेमोरी को यूज़ करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क इज़ यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो किसके लिए यूज़ होता है? तो चार ऑप्शंस हैं इसमें, टू शेयर डेटा, टू शेयर सॉफ्टवेयर, टू शेयर हार्डवेयर, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो तीनों ही कामों के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि डेटा शेयर किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर शेयर किए जा सकते हैं, इवन हार्डवेयर भी शेयर किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसिक्वेंसेज ऑफ एरर्स इन अ कंप्यूटराइज सिस्टम आर मोर सीरियस देन अ मैनुअल सिस्टम बिकॉज। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो एरर्स होने के चांसेस हैं उनके जो कंसिक्वेंसेज होंगे, अगर कोई गलती हो जाए तो उसके जो परिणाम होंगे, उसके जो कंसिक्वेंसेज होंगे वो कंप्यूटराइज सिस्टम में ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मैनुअल सिस्टम। बात ठीक है, तो लेकिन ऐसा क्यों है? उसके ऑप्शन दे रखे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस मोर डेटा। अब इसलिए कंसिक्वेंसेस सीरियस होंगे क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम ज़्यादा डेटा प्रोसेस करता है। सेकंड ऑप्शन है एरर्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम आर जनरेटेड एट हाई स्पीड एंड द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट टू करेक्ट मे बी हाई। तो सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो काफ़ी हाई स्पीड पे काम करते हैं और उनको करेक्ट करना, अगर कोई गलती होती है तो कॉस्ट टू करेक्ट जो है वो हाई हो सकती है। थर्ड ऑप्शन है यूजर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम परसीव द कंप्यूटर आउटपुट्स टू बी ऑलवेज करेक्ट। तीसरा है कि जो कंप्यूटर के यूज़र्स होते हैं वो ये परसीव करते हैं, यानी कि मान के चलते हैं कि कंप्यूटर के जितने भी आउटपुट हैं वो हमेशा ही करेक्ट होंगे। तो ये साथियों तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं, तीनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, इसीलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इन ब्रांच कंप्यूटराइजेशन द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड। तो ब्रांच में कभी भी लाइट चली जाए तो पावर सप्लाई में दिक्कत ना आए, कभी भी पावर अगर कट हो जाती है उस केस में आपके सिस्टम्स बंद नहीं होते हैं, तो उसका रीज़न क्या है, कौन सी डिवाइस वहाँ पर यूज़ होती है? तो वहाँ पर ऑनलाइन यूपीएस का यूज़ किया जाता है ब्रांचेज़ में। तो ऑनलाइन यूपीएस को हम ब्रांचेज़ में यूज़ करते हैं फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इन ब्रांच कंप्यूटराइजेशन। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑनलाइन यूपीएस। डेटा रिलेटेड टू क्राइम डज नॉट इनकॉर्पोरेट। तो जो क्राइम के केस में जब डेटा का लिया जाता है और उस पर काम किया जाता है तो उसमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, ये उनमें से कौन सा वर्ड जो है उससे रिलेटेड नहीं है, या कुछ प्रोसेसेस हैं ये, तो वो कौन सी जो है उससे रिलेटेड नहीं है। पहला है डेटा डिडलिंग, सेकंड है डेटा स्पाइंग, थर्ड है डेटा लीकेज, फोर्थ है डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग जो है वो डेटा रिलेटेड टू क्राइम नहीं है, उसका इससे लेना देना नहीं है। बाकी ये जो तीनों टर्म्स हैं वो डेटा रिलेटेड जो क्राइम होते हैं उनसे संबंधित हैं, डेटा डिडलिंग या डेटा स्पाइंग या डेटा लीकेज। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है साथियों।
तो इस वीडियो में साथियों यही इतने ही क्वेश्चंस थे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो JIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।